अनेकों जिला से हमारे जुझारू साथी, जुझारू वक्ता हमारे बीच में है। आज आप लोग आज आमरण अनशन शुरू किए हैं, तो कितने लोग आप लोग शुरू किए हैं आमरण अनशन? हम लोग आमरण अनशन में पूरे झारखंड के 24 जिलों से 21 लोग बैठे हुए हैं। कितना लोग? 21। तो आप लोग कोई सुनने में आए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जरूर आएंगे और उन्हें आना ही होगा। कितना दिन से आपको धरना दे रहे हैं? हम लोग 16 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब सरकार हमारी सुधी लेने के लिए नहीं आई तो आज से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। आप लोग कई दिन से अलग-अलग तरह से कर रहे थे। चूंकि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी के सभी, इसलिए हम लोग धरने स्थल पर बैठकर भी हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं छोड़ी है, हमने मानवता नहीं छोड़ी है। हम जन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर बैठकर भी हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं तो क्या सरकार व्यवस्था की है यहाँ पर? सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन हम लोग लेकर उठेंगे। तब तक लेते रहेंगे जब तक हम लोग का परमानेंट नहीं हो जाता है। परिचय करो। वीना कुमारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य NRHM एवं JNM अनुबंध कर्मचारी संघ। आप भी आमरण अनशन में बैठे हैं, क्या माने ये है, आप बताइए। जी बिल्कुल, ये देखिए आमरण अनशन एक वैसा चीज़ है, जीवन और मृत्यु की सैया होती है। आप लोगों ने हमेशा लगातार जनवरी 2016 से हमारा कार्यक्रम को देखते हुए आ रहे हैं और सारे मीडिया और ये में है, प्रेस में है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते आ रहे हैं। ये सरकार भी शायद देख रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन उन्हें बोलना होगा। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं सफ़ेद चादर पे, तो उसकी मतलब क्या होती है? सफ़ेद चादर पे बैठने का मतलब यहाँ धरती नहीं, वहाँ। तो ये सरकार हम आज आपको आगाह करना चाहते हैं कि अब हम यहाँ बैठे हैं, इस दरी पे बैठे हैं, इस सफ़ेद चादर पे बैठे हैं, तो जीवन और मृत्यु की सैया पे बैठे हैं। हमने अपने परिवारों को त्यागा है, अपने बच्चों को त्यागा है, अपने परिवारजनों को त्यागा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं आग्रह करती हूँ कि आप हमारे ऊपर दया कीजिए। जिस तरह हमने दयापूर्ण दृष्टि से, दयापूर्ण भावभीनी से हमने कोरोना काल में लोगों की सेवा दी, और उस सेवा काल में हमारी बहुत से ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम ये सरकार से ना चाहते हैं कि हम इस सैया पे बैठे हैं, हमारे प्राणों की आहुति जाए। इसलिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से और हेमंत सोरेन जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, हमारी मांगों पर आप विचार कीजिए। हमें मरणासन पे आप मत छोड़िए। आप हमारे राज्य के पिता हैं, हमारे राज्य के रक्षा करता है, हमारे जनता की सोचने वाले हैं आप हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप ये अनुमान लगाइए कि जनता की क्या स्थिति हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा नियमितीकरण कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ। मैं अंजलिना खाका, प्रदेश प्रवक्ता। आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, क्या माने ये है? हम लोगों की सरकार से सीधा समायोजन की मांग है, मात्र एक ही मांग है, सीधा समायोजन। और ये मांग हम लोग को जब तक जारी रहेगी तब तक हमारी बातें सरकार मान नहीं लेती है। आज से हम लोग 24 तारीख से 24 जिला में से 21 को हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिए। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती, चाहे हमारी प्राण ही क्यों नहीं चली जाए, हम लोग यूं ही डटे रहेंगे आमरण अनशन के लिए। अगर सरकारी सुविधा कुछ है, अगर आमरण अनशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी सरकारी सुविधा हमारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। तो सरकार को क्या करना चाहिएगा आप? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि मेरी बातें जितनी जल्दी हो मान ले और हमारे नियमितीकरण को स्वीकार करे। मेरा नाम बबीता कुमारी, साहेबगंज झारखंड से। आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, क्या मन आप लोग का परेशानी है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, एक परेशानी की जो बात रही तो ये तो और 16-17 साल से परेशानी ही झेल रहे हैं। 16-17 साल से परेशानी ही झेल रहे हैं। अल्प वेतन भोगी हैं हम लोग। स्वास्थ्य विभाग में जिसपे आज सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है, कोरोना ऐसी महामारी में जो आज उबार दिए, वो आज हम लोग रोड पे बैठे हुए, हमारे बहनें और
जितने भी भाई सब हैं आज रोड पर बैठे हैं, विवश हो गए हैं। सरकार 2019 में जब सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि आप मेरी सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पे 3 महीने में आप लोग को समायोजन कर दिया जाएगा। आज 3 महीना नहीं 3 साल गुजर गई, ऐसा महामारी भी गुजर गया, हम लोग उसको उबार दिए और कोरोना ऐसा चीज को भगा दी। तो सरकार अब हमारी बारी है, आपने 3 साल उपलब्धियां गिनाई तो चौथा साल में हम लोग भी उपलब्धि गिना दिए ना, जो वादा किए थे 2019 में कि बनाओ सरकार पाओ अधिकार। अनुबंध रूपी जो आप लोग का कलंक है वो हम झारखंड से मिटा देंगे। तो सरकार अब हम लोग कहा आपकी सेवा भी अब 2 साल ही मात्र बच गई है, तो कम से कम अब भी तो जागो। पूर्व में 16 जनवरी से हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव था, 17 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। उस बीच हम लोग ब्लड डोनेशन, ब्लड जांच का और कैंडल मार्च के मानव श्रृंखला का काम किए, लेकिन सरकार की जरा से भी कान में शुद्धि नहीं आई। तो बताइए, जो अगर किसी तरह का जो बीमारी आती है जो हम लोग का ही देन है, जो भगाते हैं, जो आप उपलब्धि गिनाते हैं, अगर हम लोग की ही जान बचेगा नहीं तो आप किस पे उपलब्धि गिनाएंगे? क्योंकि अब हम लोग अमृत अनशन में बैठ गए हैं, प्रण लिए हैं कि इस बार या तो सरकार हमारी बातों की मानेगी जो उन्होंने वादा किया था, या तो जितने भी देख रहे हैं किस भाई और बहनों हम लोग यहाँ पर अमृत में बैठे हुए अपनी प्राण की आहुति दे देंगे, लेकिन इस बार मानेंगे नहीं। ये बताइए कि अमृत अनशन में आप लोग कैसा महसूस हो रहा है? अमृत अनशन में महसूस क्या है? ऐसे भी जब कोरोना काल में हम लोग भूख प्यास में इतना काम किए, आज हमारी अब हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करेगा हम लोग इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, अपनी जान की आहुति दे देंगे, लेकिन इस बार हम लोग को परमानेंट करना होगा। नवीन कुमार रंजन, राज्य उप सचिव, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। ये बताइए आप लोग कितने संख्या में अमृत अनशन पे बैठे हैं? 21 लोग अभी बैठे हुए हैं। और अपना मांग हमारा मात्र एक सूत्री मांग है कि हेमंत सोरेन जीते ही पूर्व में शासनकाल में 2014 में जिस तरह पारामेडिकल तो नियमित किए थे, उसी तल पर हम लोग तो भी नियमित किया जाए। बस एक सूत्री मांग 2014 के तल पर हम तो नियमित किया जाए। अगर आप लोग हेमंत सोरेन गन्ना गुप्ता से कहीं बात हुआ इस पर? अभी तक में 3 साल में तो कम से कम 30 बार 40 बार हम लोग मिलते हैं, हर बार मिलते रहते हैं, हर बार आश्वासन मिलते रहता है। बस केवल हाँ चल देंगे अब 3 साल बिता दिए। पिछले आंदोलन में भी 2020 में किए थे, समझौता हुआ था, चल देंगे 2 साल आंदोलन किए हुए बीत गया। अभी जो आंदोलनरत हैं अभी क्या स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है? जी 2 दिन पहले मुलाकात हुआ था, उन्होंने बोले कि एसीएस से हम 7 फरवरी तो मीटिंग करेंगे। बताइए, एक मीटिंग के लिए उनको 15 दिन का टाइम चाहिए, मतलब टाल मटोल करना चाह रहे हैं। हम सड़क पर बैठे हुए हैं, उनको मीटिंग के लिए समय नहीं है, कोई आश्वासन नहीं मिला है। और इस बार हम लोग आश्वासन नहीं, हम लोग तो रिजल्ट चाहिए इस बार। सरकार से रिजल्ट नहीं मिलता, आमरण अनशन में जब तक हम लोग यहाँ से या तो नियमितीकरण मिलेगा या तो हम लोग का लाश यहाँ से उठेगा। आमरण अनशन में ना भूत प्यास होता है, ना पानी ना जल, कुछ नहीं। हमने तो ठान तक बैठ लिया कि अब या तो हमें नियमित होना है या तो हम लोग ऊपर जाना है। हमारे अनशन में सरकार कुछ सुविधा मुहैया कराती है, यहाँ पर कराया आप लोग को? अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। किन्हीं के पास कुछ होता है यहाँ पर? जवाबदेही सरकार की होगी। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। नहीं, हम तो अमृत अनशन पे नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं पारापारी सारे लोग अमृत अनशन पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हेमंत सोरेन सरकार का नींद नहीं खुल जाता है। नींद उनको तोड़ना पड़ेगा और हम लोग को नियमितीकरण करना पड़ेगा। कोरोना काल में हम लोग अपना जान का परवाह किए बिना, जिस दिन सारे प्राधिकारी नेतागण अपने फ्लैट में बंद थे, हम लोग सड़क पे आके उनका स्वाब लेते थे, जांच करते थे और उन लोगों को हम लोगों ने जियाया है। तब आज इस बदौलत हमारा झारखंड स्वास्थ्य में पहला दूसरा स्थान पर है। तो हम लोग तो अपनी जायज मांग रहे हैं सरकार से
ऐसा नहीं है। हम लोग 16-17 सालों से कार्य कर रहे हैं अल्प मानदेय पे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो मजबूर होके ना हम लोग अपना ये सब कर रहे हैं। हम लोग को शौक है, बाल बच्चा को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर यहाँ बैठने का शौक है जी। आप ही लोग बताइए ना, पत्रकार भाई लोग, आप ही लोग बताइए कोरोना काल में लोग डरते थे। एगो जिस दिन कोविड निकला था उस दिन पूरा राज्य सन्नाटा हो गया था है, और हम लोग साला फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा मिला है। अब कोविड हम लोग के ऊपर गुलाब का फूल बरसाया गया है। आप लोग स्वास्थ्य कर्मी यहाँ धरना पर अनशन देकर मरने के लिए तैयार हैं, और वहाँ चिकित्सा व्यवस्था ठप होने के कारण आम आदमी मरने के लिए मजबूर है। इस पर क्या कहिएगा? आप बताइए, हमारे पेट में अन्न जल रहेगा तभी ना हम जिंदा रहेंगे, तभी ना काम करेंगे। तो अन्न जल के बारे में व्यवस्था करने के लिए हम सरकार से आर्गुमेंट किए हैं। आज 1 महीना पहले हम लोगों ने आवेदन दिया है। हेमंत सोरेन जी संवाद पे हमारे मंच पर आए और बोले कि भाइयों, विपक्ष में जब थे, भाइयों परेशान मत हो, हमारी सरकार बनेगी ना तो आप लोग को पहला कैबिनेट में हम अस्थायी कर देंगे। बताइए, अब अपनी वादा से मुकर रहे हैं तो हम लोग की क्या गलती है? हम मांग करते हैं कि हमको कोरोना वॉरियर का खाली दर्जा दे देने से और ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देने से हम लोग का पेट नहीं भर जाएगा। और मानदेय महाराज, हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाएं कि बीमारी का इलाज कराएं, ऐसा सोचते हैं कि तनी सा घूम लें, घूमने भी नहीं जा पाते हैं। कितना दुर्भाग्य की स्थिति है? मुकेश कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष NTEP लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन झारखंड, रांची।